दोस्तों नमस्कार, मैं अनुराग तिवारी। आप देख रहे हैं करेक्ट इंडिया न्यूज। दोस्तों आज 2 अक्टूबर है। 2 अक्टूबर के दिन हमारे दो वीर सपूतों की जयंती है, एक महात्मा गांधी जी और दूसरे लाल बहादुर शास्त्री जी की। मैं दोनों को दिल से नमन करता हूं और मैं आशा करता हूं कि आप सभी गोडसे के बताए हुए रास्ते पर न चलकर हमेशा महात्मा गांधी और लाल बहादुर शास्त्री के बताए हुए रास्तों पर चलें और गोडसे मुर्दाबाद करते रहें। तो दोस्तों आज 2 अक्टूबर दिन मैं एक वीडियो शूट कर रहा हूं और वो है ओपीएस यानी ओल्ड पेंशन स्कीम के लिए। कल दिल्ली में इतनी भारी संख्या में लोग कर्मचारी एकत्रित हो गए कि ये इस भीड़ को देखकर सरकार के तख्ते जो है हिल चुके हैं। आप समझ सकते हैं, मैं इसी पे बात करूंगा। और लेकिन उससे पहले आप सभी से निवेदन करता हूं कि आप इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को दबा के सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए दोस्तों बिना समय गंवाए हम आते हैं सीधे मुद्दों पर कि कल दिल्ली के रामलीला मैदान में सरकारी कर्मचारियों की इतनी भारी संख्या में भीड़ एकत्रित हुई कि इसको देखकर सभी के रोंगटे खड़े हो गए। यह रैली जो है ना तो किसी पार्टी के द्वारा बुलाई गई थी, ना तो इसमें भाजपा शामिल थी, ना तो इसमें कांग्रेस शामिल थी, लेकिन देश के कोने कोने से आए हुए इन सरकारी कर्मचारियों को मैं दिल से इस्तकबाल करता हूं और इनको मैं सलाम करता हूं कि आपने ऐसा साहस जुटाया और सरकार के खिलाफ अपनी मांगों को लेकर अड़े रहे। इसके लिए मैं आप सबको एक बार फिर दिल से सलाम करता हूं। तो दोस्तों देश के कोने कोने से आए इन कर्मचारियों को ये अपनी ओल्ड पेंशन स्कीम यानी पुरानी पेंशन स्कीम को बहाली के लिए ये लोग दिल्ली के रामलीला मैदान में इकट्ठे हुए थे और उनकी मांगे हैं कि सरकार जो है हमारी पुरानी पेंशन व्यवस्था को लागू करे और नई पेंशन व्यवस्था को खत्म करे। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने 2004 में पुरानी पेंशन स्कीम को जो है खत्म करके नई पेंशन स्कीम को लागू कर दिया था। लेकिन उसे कहते हैं ना कि इतिहास हमेशा अपने आप को दोहराता है। आप सभी को मालूम है कि 2014 में एक रैली एकत्रित हुई थी उसी रामलीला मैदान में और वो रैली थी अन्ना जी की, अन्ना आंदोलन। उस अन्ना आंदोलन में कहीं न कहीं इतनी रैली इतनी भीड़ एकत्रित हुई थी कि वो भारतीय जनता पार्टी को एक तरीके से पूरी तरीके से लाभ पहुंचाया था और कांग्रेस पार्टी को हानि पहुंचाया था। और उसमें टोटल सिर्फ एक ये कि एक नया प्रोपोगंडा लागू हुआ था और आज उस प्रोपोगंडा के लिए कोई भी काम नहीं हुआ। अन्ना आंदोलन कहीं समाप्त हो गया, अन्ना जी कहीं अपना बैठ के सो रहे हैं, उनको कोई लेना देना नहीं है इस देश से। लेकिन फिर मैं बता रहा हूँ कि इतिहास हमेशा अपने आप को दोहराता है। तो उसी रामलीला मैदान में उससे ज़्यादा संख्या में फिर आप कर्मचारियों की रैली निकल पड़ी है और ये भारतीय जनता पार्टी के लिए कहीं न कहीं हानि पहुंचाने वाली रैली है। तो सीधा मुद्दों पे आते हैं दोस्तों। देश के कोने कोने से जो ये कर्मचारी एकत्रित हुए हैं, इनकी मांगों को लेकर पूरी दुनिया में बात करें, अपने देश में कहीं न कहीं लोक शक्ति में आ चुके हैं। करते हैं और हम चाहते हैं कि इस बार वही सरकार आए जो हमें पुरानी पेंशन दे। जय ओपीएस। और उनकी रैली में शामिल होने के लिए अब विपक्षी गठबंधन यानी इंडिया अलायंस के नेता भी पहुंच रहे हैं। सबसे पहले हम आपको दिखाते हैं कि ओल्ड पेंशन स्कीम है क्या चीज़। ओल्ड पेंशन स्कीम ये पहले से चली आ रही एक व्यवस्था थी जो कि सरकारी कर्मचारी को रिटायरमेंट के बाद मिलता था। भाजपा सरकार ने 2004 में इसको खत्म करके नई पेंशन स्कीम लागू किया। तो हम दोस्तों आते हैं सबसे पहले उस मुद्दे पर बात करते हैं कि नई पेंशन स्कीम और पुरानी पेंशन स्कीम में अंतर क्या है। तो नई पेंशन स्कीम जो है उस पर हम बताते हैं ओल्ड पेंशन स्कीम और न्यू पेंशन स्कीम। तो हम चलिए बात करते हैं फटाफट। ओल्ड पेंशन स्कीम के लिए दोस्तों रिटायरमेंट के समय वेतन की आधी रकम मिलती थी, ये ओल्ड पेंशन स्कीम यानी पुरानी पेंशन व्यवस्था में थी। जबकि नई पेंशन व्यवस्था में न्यू पेंशन स्कीम में यानी नई पेंशन व्यवस्था में ये जो है इसमें रिटायरमेंट के बाद पेंशन की गारंटी नहीं थी। ओपीएस में पेंशन की गारंटी थी लेकिन इसमें पेंशन की गारंटी नहीं है। और ठीक ना, आगे चलते हैं। ओल्ड पेंशन स्कीम से पैसा नहीं कटता था, जबकि पुरानी पेंशन नई पेंशन व्यवस्था में बेसिक सैलरी प्लस डीए का 10% हिस्सा ये करता है आज। और अगर फिर करें तो पुरानी पेंशन व्यवस्था में 6 महीने बाद महंगाई भत्ता बढ़ाने का प्रावधान था, जबकि नई पेंशन व्यवस्था में
महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी का कोई प्रावधान ही नहीं था। ये चीज़ें हैं। आगे और बताते हैं आपको अंतर, आप अंतर सुनते जाइए, आपके स्क्रीन पर है। ओपीएस में यानी ओल्ड पेंशन स्कीम में सरकार अपने खजाने से भुगतान करती थी, जबकि नई पेंशन स्कीम में शेयर बाजार पर आधारित यह पेंशन स्कीम है, इसलिए इसे सुरक्षित नहीं माना जाता है। अब अगर हम फिर पुरानी पेंशन स्कीम की बात करें तो उसमें 20 लाख की ग्रेच्युटी कर्मचारियों को मिलती थी, जबकि नई पेंशन व्यवस्था में जो है टैक्स कटौती के दायरे में आता है। ये जो है टैक्स कटौती के दायरे में पुरानी नई पेंशन स्कीम आता है। अगर पुरानी पेंशन स्कीम की बात करें तो पुरानी पेंशन स्कीम में जनरल प्रोविडेंट फंड का प्रावधान था, जबकि नई पेंशन स्कीम में पेंशन पाने के लिए 40% एनपीएस यानी न्यू पेंशन स्कीम का हिस्सा निवेश करना होता है। आगे फिर अगर हम कुल मिलाकर बात करें तो कर्मचारियों को पुरानी पेंशन की व्यवस्था से जो है कहीं कहीं लाभ मिलता था, और एनपीएस यानी न्यू पेंशन स्कीम से इसमें लोगों का कोई फ़ायदा नहीं है, इसलिए ये लोग दिल्ली के रामलीला मैदान में जुटे हैं। सारी कहानी यही है। लेकिन दोस्तों आप उस वीडियो को देखें। आपको हम एक वीडियो दिखाते हैं कि इंडिया अलायंस के आप नेता, आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह की दहाड़ देखिए कि किस तरीके से पूरी तरीके से वो उन्होंने सत्ता की जड़ें हिलाकर रख दी हैं। आप देखिए इस वीडियो को। बंधु जी, किसानों के नेता राकेश टिकैत जी और हिंदुस्तान के कोने कोने से आए बहादुर कर्मचारी साथियों, आपका दिल्ली में अभिनंदन करता हूं, वंदन करता हूं। आपकी बहादुरी को सलाम करता हूं, नमन करता हूं। और राकेश टिकैत जी जानते हैं, खेत के अंदर अगर बैल को ठीक से चलाना होता है तो उसकी नाक में नकेल डालनी होती है। आज इतनी तादाद में इकट्ठा होकर इस रामलीला के ऐतिहासिक मैदान में इकट्ठा होकर मोदी सरकार की नाक में नकेल डालने का काम आपने किया है। मैं हृदय से बधाई देना चाहता हूं आपको। और इसी मंच पे दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी आए थे। उन्होंने कहा था जहां हमारा शासन वहां पुरानी पेंशन, और दिल्ली की विधानसभा में ओल्ड पेंशन की स्कीम बहाली की गई, और पंजाब के अंदर वहां की कैबिनेट ने ओल्ड पेंशन स्कीम को मंजूरी दी। अरविंद केजरीवाल ने जो वादा आपसे किया है उसको पूरा करेंगे। हमने कहा है ओल्ड पेंशन स्कीम लागू होगी तो लागू होगी। केजरीवाल गारंटी देते हैं, झूठा वादा नहीं करते। और इसलिए साथियों, दोस्तों, मैं आपसे कहना चाहता हूं, मैंने तो देश की संसद में कहा, देश की पार्लियामेंट में कहा, 40 साल कोई कर्मचारी अगर नौकरी करता है, 40 साल अगर कोई कर्मचारी नौकरी करता है उसको पेंशन नहीं मिलती। 40 साल कोई कर्मचारी नौकरी करता है उसको पेंशन नहीं मिलती। 40 दिन कोई विधायक रह जाता है, कोई सांसद रह जाता है, पूरी जिंदगी उसको पेंशन मिलती है। 40 साल कर्मचारी रहने वाले को पेंशन नहीं मिलती। इसलिए आपसे कहना चाहता हूं, आपके बीच में भरोसा दिलाने के आया हूं। देश की संसद में जब भी आपकी आवाज उठाने का मौका आया, मैंने पूरी मजबूती से आपकी आवाज उठाई है। अभी तो मुझे सस्पेंड करके बाहर किया है, लेकिन मैं जिस दिन बाहर होऊंगा, संसद के अंदर जाऊंगा, पुरानी पेंशन का मसला फिर से देश के सर्वोच्च सदन में उठाने का काम करूंगा। ये वादा और भरोसा आपको दिला रहे हैं। आपकी लड़ाई में पहले दिन से आपकी लड़ाई में आपके साथ हूं, कंधे से कंधा मिला के आपके साथ हूं, आगे भी आपके साथ रहूंगा। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। इंकलाब, कर्मचारी एकता, कर्मचारी एकता। दोस्तों, ये थे संजय सिंह की वीडियो। लेकिन अब इससे के बाद हम दिखाते हैं कि कांग्रेस पार्टी का ट्वीट। कांग्रेस पार्टी का ट्वीट क्या है, आप देखिए आपकी स्क्रीन पर। कांग्रेस पार्टी लिखती है, पुरानी पेंशन कर्मचारियों का अधिकार है। कांग्रेस की राज्य सरकारों ने पुराने पेंशन बहाल की है, इसे लेकर हमारी नीति साफ है। कर्मचारियों को उनका हक मिलना ही चाहिए। मोदी सरकार पुरानी पेंशन बहाल करे, देश सेवा करने वाले कर्मवीरों का सम्मान करे। ये तो कांग्रेस का कहना है। दोस्तों, पुरानी पेंशन व्यवस्था जो है कांग्रेस ने अपने राज्यों में लागू की है। जैसा कि आप जानते हैं, राजस्थान में, छत्तीसगढ़ में, हिमाचल में, पंजाब में,
पंजाब में इस समय कांग्रेस पार्टी की सरकार नहीं है, उसमें आम आदमी पार्टी की सरकार है। और झारखंड में 5 राज्यों में जो है इस समय पुरानी पेंशन व्यवस्था लागू कर दी गई है। इसी के तर्ज पर देश के कर्मचारियों का कहना है कि आप इस व्यवस्था को तत्काल लागू करें। अगर दोस्तों सरकार यानी भारतीय जनता पार्टी सरकार नरेंद्र मोदी जी अगर इसको लागू नहीं करते हैं, जैसा कि आप सभी जानते हैं अगला 2024 में चुनाव है, उससे पहले 5 राज्यों के चुनाव है, तो कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी सरकार को इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन देखने वाली बात तो ये है कि भारतीय जनता पार्टी का स्टैंड इस पर लगभग क्लियर है कि इस व्यवस्था को कभी भी लागू करना चाहती ही नहीं। देश पे कितना असर पड़ता है आर्थिक बोझ का, ये तो सिर्फ कहने वाली बात है। आप जानते हैं 90 करोड़ 91 करोड़ का खर्च जो है G20 में करना चाहिए था, लेकिन सरकार ने 4100 करोड़ रुपए अनर्गल खर्च कर दिए। उसके लिए पैसा इनके पास आता है, लेकिन सरकारी कर्मचारियों के लिए या कर्मचारियों के लिए, देश के गरीबों के लिए पैसा इनके पास नहीं होता है। या कोई भी सरकार हो, हमेशा से सरकारों की मंशा थी कि नहीं गरीबों को जो है ये बने रहें, क्योंकि इन पर ही आधारित इनकी राजनीति चलती है। तो कहने का तात्पर्य है दोस्तों कि तत्काल ये रैली देखकर आप सभी समझ गए होंगे कि नहीं हम किस मुद्दे पर बात किए हैं और वास्तविकता कितना अलग है। पुरानी पेंशन व्यवस्था क्या थी, नई पेंशन व्यवस्था क्या है। तो चलिए दोस्तों, अगर आपको इस वीडियो को समझ में आया होगा तो आप इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, दबा के सब्सक्राइब कर दीजिए। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।